बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का 9th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक शुरू हो रहा है एक्सेलरेशन। अगर आपको याद हो तो इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा, फिर स्पीड और वेलोसिटी को पढ़ा। आज हमारे पास टॉपिक शुरू होगा एक्सेलरेशन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं एक्सेलरेशन की। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब दिए गए वक्त में बॉडी की वेलोसिटी कितनी चेंज होती है, इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन हमें बताता है कि दिए गए वक्त के अंदर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी किस तरह से इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। तो ओवरऑल हम टर्म यूज करेंगे कि बॉडी की वेलोसिटी किस अंदाज से चेंज हो रही है। इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें किससे मिलेगी? एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास होगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ पे आपको बता दूं ये फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी असल में क्या चीजें हैं। देखो, वेलोसिटी तो हमने पढ़ लिया था कि एक बॉडी अगर मूव कर रही है तो कितने वक्त में वो कितना डिस्प्लेसमेंट तय करेगी। तो हमने कहा था कि वो उसकी वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी के बारे में हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। दिए गए वक्त में बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट तय कर रही है तो हम कहेंगे कि उस बॉडी ने v वेलोसिटी अटेन की हुई है। अब बात आती है कि अगर एक बॉडी, लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूं, एक कार मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। अब जाहिर सी बात है, जब ये कार मूव कर रही होगी या इसने जब मूव करना शुरू किया होगा तो मूव करने से पहले ये कहीं ना कहीं रुकी होगी, रेस्ट की कंडीशन में होगी। जब बॉडी रुकी हो उस वक्त उसकी वेलोसिटी मानी जाती है 0 मीटर पर सेकेंड। अब इसी के साथ एग्जांपल को मुकम्मल करते हैं रेस्ट, इनिशियल और फाइनल को एक्सप्लेन करने के लिए। आप यूं समझ लो कि अगर एक ऑब्जर्वर रोड पे खड़ा था और कार उसके सामने रुकी हुई है। अब ऑब्जर्वर ने जब कार को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो उस वक्त कार रुकी हुई थी। तो जहां से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो रही है उस वक्त जो हम वेलोसिटी लेंगे उस वेलोसिटी को नाम दिया जाता है इनिशियल वेलोसिटी। तो इस कंडीशन के मुताबिक vi इनिशियल वेलोसिटी, ये ऑब्जर्वर जिस वेलोसिटी को इस वक्त ऑब्जर्व कर रहा है उस वेलोसिटी को हम क्या नाम देंगे? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जहां से किसी भी ऑब्जर्वर की ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो उस वेलोसिटी को हम सिंपली नाम दे देंगे इनिशियल वेलोसिटी। और फिर इसी तरह जहां से हमारी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो वो तो इनिशियल है, लेकिन जहां पे हमारी ऑब्जर्वेशन खत्म हो रही हो उसे हम नाम दे देते हैं फाइनल वेलोसिटी। अब जिस तरह इसी की एग्जांपल ले लेता हूं कि इस वक्त ये ऑब्जर्वर यहाँ पे रुका हुआ था, रोड के ऊपर ऑब्जर्वर रुका हुआ है। ये कार बेसिकली यहां से मूव करना शुरू नहीं कर रही, पीछे से मूव करती आ रही है विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। अब उस ऑब्जर्वर ने जब कार को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो अब वो कार बेसिकली रेस्ट में नहीं थी बल्कि मूव कर रही थी। इस केस में भी अब हम नोट करें तो इनिशियल वेलोसिटी अब उसकी क्या मानी जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब कार रुकी हुई थी वहां से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुई तो हमने कहा 0 मीटर पर सेकेंड उस कार की इनिशियल वेलोसिटी होगी। लेकिन ऑब्जर्वर ने कार को ऑब्जर्व करना शुरू किया और वो कार बेसिकली ऑब्जर्वर के आगे से 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही थी। तो ऐसी सूरत में भी उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, लेकिन ऐसी सूरत में उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी। इसी तरह लेट्स से मैं कहता हूं कि ये ऑब्जर्वर ने उसको ऑब्जर्व किया 2 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए, मतलब 30 सेकंड्स के लिए उसको ऑब्जर्व किया और वो कार आगे जाके कहीं पे रुक गई।
उसकी वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से कार मूव करती आ रही है विद वेलोसिटी vi 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन 5 सेकेंड के टाइम के बाद वेलोसिटी गाड़ी जो थी, कार जो थी वो रुक गई। अब जहां पे उसकी ऑब्जर्वेशन खत्म हो रही है, जहां पे कार रुक रही है, उस वक्त हम उसको नाम देंगे कि उस वक्त उस बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी के नाम से जानी जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी सिंपली हम लोग क्या नाम देंगे, जहां से कोई भी ऑब्जर्वर अपनी ऑब्जर्वेशन को स्टार्ट करे उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे इनिशियल वेलोसिटी, और जहां पे ऑब्जर्वर अपनी ऑब्जर्वेशन खत्म करे तो उस बॉडी के लिए टर्म यूज होगी फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को समझने के बाद सिंबल्स की फॉर्म में अगर हम नोट करें तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होगा a इज इक्वल टू vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t, और शॉर्ट फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं डेल्टा v। ट्रायंगल की फॉर्म में जो हमारे पास सिंबल यूज हो रहा है ये है डेल्टा, और डेल्टा बेसिकली चेंज के लिए यूज होता है जहां पे हमने चेंज को डिस्कस करना हो। तो डेल्टा v मींस होगा हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी। जब आप बुक पे इस बुक को रीड करेंगे तो बुक में यहाँ पे शायद आपको चेंज इन वेलोसिटी लिखा हुआ भी नजर आए। बेसिकली ये vf माइनस vi चेंज इन वेलोसिटी है। तो कितने वक्त में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है इसकी इंफॉर्मेशन जो होगी वो हमें मिलती है एक्सेलरेशन से। अब अगर हम इसके यूनिट की तरफ बात करें तो यूनिट के लिए अगर आपको याद हो तो हमने वेलोसिटी का यूनिट पढ़ा था मीटर पर सेकेंड। अब चूंकि अगेन टाइम शामिल हो रहा है सेकेंड, जब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास यूनिट बनेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास एक्सेलरेशन का यूनिट होगा, ऐसे यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चूंकि एक्सेलरेशन की बात हो रही है और एक्सेलरेशन को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है लफ्ज वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब जब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करके भी हमारे पास अगेन एक वेक्टर रिजल्ट निकलेगा, और वो वेक्टर रिजल्ट कौन सा है हमारे पास, एक्सेलरेशन। इसके बाद अब हम लोग शुरू करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की अब डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। तो डेफिनेशन है हमारे पास, अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिखेगी कब, if it has equal changes in velocity in equal interval of time। इसमें आपने एक चीज नोट कर लेनी है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में चेंज जितना आएगा टाइम के अंदर उतना बॉडी में एक्सेलरेशन बनेगा। तो अगेन इसमें नोट करें इक्वल चेंज इन वेलोसिटी होनी चाहिए, सिर्फ वेलोसिटी नहीं आ रही बल्कि इक्वल वेलोसिटी में चेंजेस आनी चाहिए। किसमें, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर। तो तब उस सूरत में हमारे पास जो बनने वाली बॉडी की एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो हमेशा एक जैसी आएगी, और जब भी एक्सेलरेशन हमारे पास एक जैसा आ रहा हो ऐसी सूरत में बनने वाले एक्सेलरेशन को नाम दिया जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब बॉडी एक जैसी वेलोसिटी, मतलब एक जैसे एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट हो रही है। अब इसकी एक एग्जांपल के साथ बात करते हैं। जैसा कि वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने अभी क्या, सॉरी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अभी हमने क्या पढ़ा, vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। तो हम अपने पहले इंटरवल को यहाँ से देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। हम अभी इस इंटरवल की बात करते हैं। अब टेबल के मुताबिक जिस तरह मैंने कहा था अभी आपको इनिशियल और फाइनल के अंदर फर्क बताया था कि जहां से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो वो हमारे पास इनिशियल होगा, और जहां पे हमारे पास ऑब्जर्वेशन खत्म हो रही हो वहां पे उसे हम फाइनल वेलोसिटी का नाम देंगे। तो इस इंटरवल के अंदर बात करें तो बॉडी 0 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी रखती है। इसका मतलब बॉडी रेस्ट में थी और उसने फिर मूव करना शुरू किया, और मूव करके उसने मतलब 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी गेन कर ली। और 0 से 10 तक जाते हुए उसे टाइम कितना लगा, दोनों में डिफरेंस देखा जाएगा, और दोनों में डिफरेंस आएगा हमारे पास 5 सेकेंड्स। तो टी हमारे पास कितना आया, 5 सेकेंड्स। फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी, 10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0। एक्सेलरेशन हमारे पास बनेगा
10 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसे नेक्स्ट इंटरवल को देखते हैं, कोई भी इंटरवल ले लेते हैं, लेट्स से ये वाला इंटरवल ही हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो अगेन यहां से यहां पे वेलोसिटी चेंज हो रही है 20 से 30। ऑब्जर्वेशन के मुताबिक 20 मीटर पर सेकंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, 30 मीटर पर सेकंड इसकी फाइनल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। तो vf 30 मीटर पर सेकंड माइनस vi 20 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 20 से 30 तक जाते हुए 10 सेकंड गुजर चुके थे, बट 10 से 15 सेकंड में ये सारा काम हुआ। मतलब इंटरवल में चेंज, मतलब इंटरवल कितना बना, तो वो बनेगा 15 माइनस 10 इक्वल टू अगेन 5 सेकंड। तो टाइम हमारे पास अगेन आ गया 5 सेकंड। आंसर इसका बनेगा 10 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर। तो इस इंटरवल में हमने बात की, तब भी एक्सेलरेशन हमारे पास आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस इंटरवल में बात की तब एक्सेलरेशन आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उससे अगले इंटरवल में बात करेंगे तब भी हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखा जाए तो हमारे पास इक्वल चेंज आ रहा था, 0 से 10, 10 से 20, 10 का डिफरेंस चलता जा रहा है। और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का इंटरवल भी अगर हम देखें तो हमारे पास इक्वल आ रहे हैं, 5 सेकेंड्स 10 minus 5, again 5 seconds, 15 minus 10, again 5 seconds, 20 minus 15, 5 seconds। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अगर कोई बॉडी इक्वल वेलोसिटी में चेंज रखे, 10 10 10 हर जगह पे 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी का चेंज आ रहा है, तो ऐसी सूरत में जो हमारे पास बनने वाली वेलोसिटी होगी, सॉरी एक्सेलरेशन होगा, उस एक्सेलरेशन को नाम दिया जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हमने समझ ली। अच्छा, डेफिनेशन के अंदर लास्ट पार्ट एक और भी शामिल है, हाउ एवर शॉर्ट द इंटरवल में बी। मतलब अभी मैंने ये इंटरवल 5 सेकंड्स का लिया है, अगर मैं इसको 2.5 सेकंड्स का भी कर दूं तो उसकी मुनासबत से वेलोसिटी का चेंज भी कम आएगा, और जब वेलोसिटी का चेंज भी कम होगा तो अगेन जो हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का आंसर है वो अगेन कांस्टेंट जा रहा होगा, उसमें किसी किस्म की चेंजिंग नहीं आएगी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन अभी इसके आगे मजीद हमारे पास 2 तरह की डेफिनेशंस मौजूद हैं, और वो डेफिनेशंस अब हम देखते हैं। हमारे पास डेफिनेशंस अब आएंगी एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन के नाम से, एक नेगेटिव एक्सेलरेशन के नाम से। नेगेटिव एक्सेलरेशन के बेसिकली आपको 3 नाम लिखे हुए नजर आ सकते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। इन तीनों में से कोई भी नाम लिखा हुआ नजर आ जाए तो बात एक ही हो रही है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात हो रही है। तो हम 1 बाय 1 देखते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन पहले देखते हैं। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन मैं एक बार एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रिपीट आपको करवा दूं, vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमारे पास क्या थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब इसी फॉर्मूले को लेके हम डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेशन हमारे पास है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस, मतलब अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, किसके साथ, टाइम के साथ, क्योंकि टाइम को तो शामिल करना ही करना है। टाइम के बगैर वेलोसिटी में चेंज को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, और जब टाइम के बगैर वेलोसिटी में चेंज को ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो एक्सेलरेशन को डिस्कस नहीं किया जा सकता। तो टाइम के साथ साथ अगर बॉडी में चेंज होने वाली वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, देन एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी इज नोन एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। उस वक्त उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा उसे नाम दे दिया जाएगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। मतलब अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ साथ, ऐसी सूरत में जो बनने वाला हमारे पास एक्सेलरेशन होगा उसे क्या नाम दिया जाएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एक एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स से मैं कहता हूं कि मेरे पास एक बॉडी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, लेट्स से 5 सेकंड्स गुजरने के बाद
उसकी वेलोसिटी हो जाती है फाइनल वेलोसिटी लेट्स से 20 मीटर पर सेकेंड, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो एक्सेलरेशन का अगेन फॉर्मूला अभी आपके पास लिखा है सामने मैंने, vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। तो पहले तो जरा यहां से देखें, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज, तो आंसर हमारे पास होगा कि बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो फाइनल वेलोसिटी 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आएगा हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय 5, 2 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। रिजल्ट हमारे पास अगर आप नोट करें तो प्लस में ही आ रहा है, नेगेटिव साइन यहाँ पे अपीयर नहीं हो रहा। तो अगर किसी भी बॉडी की मूव करने की वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही हो तो बनने वाला जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा। अब डेफिनेशन के आगे भी पार्ट है। असल में हमने कहा था कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब अगर एक्सेलरेशन एक वेक्टर रिजल्ट है तो जाहिर सी बात है इसमें एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड की तो हम बात कर चुके हैं कि रिजल्ट उसका पॉजिटिव में आएगा। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हमारे पास होगी, कोई भी बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और उसके मूव करने की डायरेक्शन हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि वो वेलोसिटी की डायरेक्शन ही होती है। तो असल में बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो जो बनने वाला एक्सेलरेशन होगा वो भी उसी डायरेक्शन में लिया जाएगा, वो भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में हमने क्या देखा कि अगर बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही हो तो बनने वाला एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। The direction of this acceleration is the same in which the body is moving। तो मतलब बॉडी में बनने वाले एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में बेसिकली बॉडी मूव कर रही होगी। और एक चीज का इसमें ध्यान रखना है कि विदाउट चेंज इन इट्स डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो हमारे पास एक्सेलरेशन चेंज हो सकता है। तो विदाउट चेंज इन इट्स डायरेक्शन, बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वही होगी। अब इसी पूरी डेफिनेशन के अंदर सिर्फ एक चीज को बदल दिया जाए। यहाँ पे मैंने कहा था कि अगर बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही हो तो बनने वाला एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव। सिर्फ इस इंक्रीजेस की जगह अगर मैं डिक्रीजेस की बात कर दूं, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा? एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज नेगेटिव इफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजेस। अगर बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाए तो तब बनने वाला हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो कौन सा माना जाएगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। अब चूंकि एक्सेलरेशन हमारे पास वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या पॉजिटिव एक्सेलरेशन वाली ही डायरेक्शन रखेगा? तो इसका जवाब है नहीं। आगे देखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज मूविंग। मतलब अगर एक बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो जो बनने वाला नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा वो उस बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट बनेगा। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन का टॉपिक हुआ और नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब दो डेफिनेशन हमने फर्दर कर ली हैं। यहाँ पे अब एक छोटी सी समरी देखते हैं। अभी तक हमने पोजीशन के बाद जो टॉपिक्स डिस्कस किए वो टॉपिक्स हमारे पास हैं। अच्छा, अभी टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले उसकी भी एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा कि इनिशियल वेलोसिटी हम मान लेते हैं कि हमारे पास थी 30 मीटर पर सेकेंड। फाइनली बॉडी जाके रुक गई, मैं कह देता हूं कितनी देर में? 10 सेकेंड्स के अंदर। तो देखा जाए तो वेलोसिटी हमारे पास इंक्रीज हो रही हो गई या डिक्रीज? तो इसका जवाब क्या लेंगे हम लोग? वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा थी, फाइनली बॉडी जाके रुक रही है।
तो ऐसी सूरत में हम क्या कहेंगे, बॉडी की वेलोसिटी है डिक्रीजिंग। एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला था vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। vf की वैल्यू हमारे पास आ गई 0 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 10, माइनस 30 डिवाइडेड बाय 10, आंसर माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास देखा जाए तो एक्सेलरेशन कौन सा माना जाएगा, नेगेटिव, और इसमें हमारे पास नेगेटिव साइन भी अपीयर हो रहा है। और यही नेगेटिव एक्सेलरेशन बेसिकली डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट होगा। तो जस्ट ये हमने याद कराने के लिए देखना है, हमारे पास था डिस्टेंस के साथ जब मैंने टाइम को शामिल किया था तो वो टॉपिक हमारे पास बन गया था स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास एक स्केलर रिजल्ट था, तो हमने कहा कि स्पीड भी एक स्केलर होगी, स्केलर वैल्यू होगी। उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक पढ़ा और हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर रिजल्ट होता है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी होती है। जब हमने डिस्प्लेसमेंट के साथ टाइम को शामिल किया, मतलब हमने कहा कि कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट तय हो रहा है, तो ऐसी सूरत में हमने कहा कि इन दोनों के मिलने से जो रिजल्ट बनेगा वो होगा वेलोसिटी का। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी थी तो वेलोसिटी भी हमारे पास एक वेक्टर होगी। इसी तरह अब हमने टॉपिक पढ़ा वेलोसिटी। वेलोसिटी के साथ मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी को अगर हम शामिल करें या एक्सप्लेन करें, मतलब कितने वक्त में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ऐसी सूरत में हमारे पास टॉपिक होगा एक्सेलरेशन। तो हमारे पास स्पीड का रिजल्ट था डिस्टेंस ओवर टाइम, वेलोसिटी का रिजल्ट था हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, एक्सेलरेशन का रिजल्ट हमारे पास आया चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। यहाँ पे प्लस का साइन सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया, इसीलिए आप लोग इसके साथ कंफ्यूजन क्रिएट ना करें, इसीलिए उनके एक्चुअल फार्मूलाज में नीचे दोबारा लिख दिए हैं। तो यहाँ तक हमारे पास बेसिकली चैप्टर नंबर 2 की वो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं जो हमने कहा था कि अगर एक बॉडी मूव कर रही हो तो उससे एसोसिएटेड कौन कौन सी टर्म्स होंगी। इससे नेक्स्ट हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। मजीद अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू, खुदा हाफिज।